स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो नियंत्रण एवं समन्वय का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो आंसर है रासायनिक विधि से। रासायनिक विधि से। दूसरा है कि पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आंसर है कि पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति पौधा के विभिन्न भाग जैसे पौधा के शीर्ष, पत्तियां, तना, फूल, फल आदि से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के कि नहीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम लिखे। कि नहीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम लिखे। आंसर है कि दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन है। दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों का नाम ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप वृद्धि हार्मोन का नाम लिखे। एक पादप वृद्धि हार्मोन का नाम लिखे। आंसर है कि एब्सिसिक एसिड। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के फलों को पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो आंसर है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पत्तियों के विलयन में किस कार्बनिक रासायनिक की मुख्य भूमिका रहती है? आंसर है एब्सिसिक एसिड। आंसर है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पादप हार्मोन क्या है? तो आंसर है कि पेड़ पौधों में जैविक क्रियाओं के समन्वय के लिए कार्बनिक रासायनिक भाग लेते हैं, उसे हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। समन्वय के लिए जो कार्बनिक रासायनिक भाग लेते हैं उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के हार्मोन्स कोई एक विशेषता लिखे। हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखे। आंसर है कि हार्मोन्स वैसे कार्बनिक रसायन है जो कम मात्रा में उत्पन्न होकर किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या है? तो देखिए, हार्मोन वैसे कार्बनिक रसायन होते हैं जो कम मात्रा में उत्पन्न होकर किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि तंत्रिकीय तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आंसर है न्यूरॉन। फिर अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखे। तो आंसर है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग केंद्रीय, परिधीय एवं स्वायत्त है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से है? केंद्रीय, परिधीय एवं स्वायत्त। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण के 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो आंसर है कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु जो है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण के 2 प्रमुख रचनाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो आंसर है मेनिंजेस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेनिंजेस। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखे। आंसर है कि अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग सेरिब्रम एवं डायनोसेफलॉन है। सेरिब्रम एवं डायनोसेफलॉन है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि मस्तिष्क के वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो आंसर है कि सेरिब्रम जो है वह वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। जंतुओं का अगला क्वेश्चन है जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो आंसर है कि हार्मोन्स द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखे। तो आंसर है कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि एवं अग्न्याशय की लैंग्रहंस की दीपिका। ये 3 ग्रंथियां जो है वह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां है। फिर अगला क्वेश्चन है 17 की एड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के क्या नाम है? एड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखना है। तो आंसर कि एड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से वाला है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, फिर है मिनरलोकार्टिकॉइड्स एवं सेक्स हार्मोन। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर है थायराइड द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो आंसर है कि एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो है वह वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो आंसर है कि एड्रीनल के कार्टेक्स द्वारा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कि जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? तो आंसर है कि जीवों के द्वारा जीवन यापन करने के लिए विभिन्न जैविक कार्य संपन्न करना पड़ा। विभिन्न जैविक
कार्य संपन्न करना पड़ता है। इसके लिए जीव शरीर में विभिन्न तंत्र बने होते हैं। किसी विशेष कार्य का सुचारू रूप से करने के लिए सभी अंग एवं अंग तंत्रों को मिलाकर काम करना पड़ता है। बिना नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। अतः समन्वय एवं नियंत्रण सभी जीवों के लिए जरूरी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिब्रेलिंस की प्रमुख उपयोगिता क्या है। जिब्रेलिंस जो होता है उसकी मुख्य उपयोगिता क्या है। तो आंसर है कि जिब्रेलिंस की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है कि यह कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा पौधा की लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरा है कि इसके उपयोग से बड़े आकार के फल एवं फूल का उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में भी यह सहायक है। और चौथा है कि इनके उपयोग से कायिक वृद्धि होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आंसर है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्य रूप से होता है। जब सूर्य का प्रकाश स्तंभ शीर्ष पर पड़ता है तब ऑक्सीजन धीरे धीरे छाया वाले भाग की तरफ विसरित होता है। यह हार्मोन पौधा की लंबाई में वृद्धि, फल एवं फूलों के आकार में वृद्धि में सहायक है। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आंसर है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति पौधों का स्तंभ शीर्ष में मुख्य रूप से होता है। जब सूर्य का प्रकाश स्तंभ शीर्ष पर पड़ता है तब ऑक्सीजन धीरे धीरे छाया वाले भाग की ओर विसरित होता है और यह हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि, फल एवं फूलों के आकार में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन 4 है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। तो आंसर है इस आधुनिक युग में बहुत से हार्मोन कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। ये कार्बनिक यौगिक पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। ऐसे हार्मोन को हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के, अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों पर क्या असर पड़ेगा। तो आंसर है कि अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग पौधा नहीं कर पाएंगे, जिससे पौधे के स्तंभ शीर्ष की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है तथा पार्श्व कलिकाएं निकलने लगती है। लेकिन बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो एक शीर्षीय होते हैं और जिनमें शाखाएं नहीं निकलती है। यदि उसके स्तंभ शीर्ष को काट दिया जाए तो पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, जैसे ताड़, खजूर और पपीता। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। तो आंसर है कि साइटोकाइनिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो भ्रूण, पोष एवं जड़ में संश्लेषित होता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य के विभाजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पत्तियों को हरी भरी एवं ताजी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाती हैं, हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है। तो आंसर की छुई मुई की पत्तियां उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया दर्शाती है, जबकि हमारी टांगों की गति ऐसी गति है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि छुई मुई के पौधों में तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, इसमें केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। इस प्रकार छुई मुई की पत्तियां हमारे टांगों की गति से भिन्न है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आंसर है कि पौधों में सूर्य के प्रकाश की ओर धीरे धीरे गति होती है। जिससे पौधों की पत्तियां, डालियां सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाती है। इस प्रकार पौधों में प्रकाश अनुवर्तन होता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। तो आंसर है कि जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का काम आवेग या संदेश को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाना है, जहां गणना कर प्रतिपुष्टि दी जाती है। तंत्रिका तंत्र का विशिष्ट समूह सूचनाओं के भंडारण और बातों को याद रखने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन संरचनाओं से बने होते हैं। तो आंसर है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग निम्नलिखित है। पहला है केंद्रीय भाग, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। दूसरा है परिधीय भाग, शरीर के अन्य सभी भागों से तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका, ये विशिष्ट तंत्रिकाओं की बनी होती है जिससे दिल की धड़कन, रक्तवाहिनियां, ग्रंथि आदि कार्य करती है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो आंसर है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला, शरीर के विभिन्न भागों से आवेग का ग्रहण कर उसका विश्लेषण करना। पहला, शरीर के विभिन्न भागों से आवेग का ग्रहण कर विश्लेषण करना। दूसरा है, ग्रहण किए गए आवेगों की प्रतिक्रिया देना। तीसरा है, सूचनाओं को भंडारित कर समय अनुसार उसका उपयोग करना। फिर चौथा है, बुद्धि एवं चतुराई का भी केंद्र है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां के नाम लिखे। तो आंसर है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम निम्नलिखित है। पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि या ब्रिक, फिर पांचवा है अग्नाशय या लैंगरहंस की दीपिकाएं, फिर छठवा है जनन ग्रंथि, जिसमें अंडाशय और वृषण आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। तो आंसर है कि पीयूष ग्रंथि ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मुख्य हार्मोन के स्राव के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमुक हार्मोन के स्राव के साथ साथ अंतःस्रावी अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। तो आंसर है कि हार्मोन थायरॉक्सिन का निम्नलिखित महत्व है। पहला है कि आयोडीन से संश्लेषित होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंड बीमारी हो जाती है। दूसरा है कि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है। तीसरा, यह शरीर की सामान्य वृद्धि और हड्डियों के विकास के लिए वृद्धि है सहायक है। और फिर चौथा पॉइंट है कि इससे बालों का भी विकास होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या महत्व है आपने समझ लिया। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न के पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखे एवं ऑक्सिन के प्रभाव का वर्णन करें। तो आंसर है कि पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है। ऑक्सिन के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है कि यह पौधा के स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होता है और सूर्य के प्रकाश में धीरे धीरे छाया वाले भाग की ओर विस्तृत होता है। फिर दूसरा है कि यह कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि स्तंभ शीर्ष के कट जाने पर पौधों के लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व कलिकाएं निकलने लगती है। और फिर चौथा है कि ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि जिब्रेलिन एवं साइटोकिनिन के कार्यों की विवेचना करें। तो आंसर है कि जिब्रेलिन एवं साइटोकिनिन के कार्यों की विवेचना निम्नलिखित है। पहला है साइटोकिनिन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ये हार्मोन पौधा के भ्रूण पोष एवं जड़ों में संश्लेषित होता है। दूसरा है कि कोशिका विभाजन का अंतिम स्टेज जिसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है, इसमें मुख्य भूमिका होती है। फिर तीसरा पॉइंट है कि यह जीर्णता को रोकता है एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, जिससे पत्तियां हरी भरी ताजी रहती है। फिर चौथा पॉइंट है कि फलों एवं बीजों में भी इसकी सांद्रता से चमक बरकरार रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। आंसर है कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र से होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र से होता है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाता है, जिसके प्रत्येक भाग को चित्र में दर्शाया गया है। इसमें एक तारा का आकार का कोशिकीय होता है जिसे साइटोकाइनिन कहते हैं, जिसे साइटोन कहते हैं। और साइटोन में कोशिका द्रव्य और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। कोशिका द्रव्य में जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसे निःशल्क कणिकाएं कहते हैं। साइटोकाइनिन से अनेक पतले पतले धागे जैसी रचना निकलती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। इसमें जो सबसे लंबा डेंड्राइट्स होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर वसा की परत होती है, उसे माइलिनशीथ कहते हैं। कहीं कहीं माइलिनशीथ की कमी होती है जिसे रेनवियर की नोड कहते हैं। माइलिनशीथ में जो कोशिका होती है उसे श्वान कोशिका कहते हैं। एक्सॉन के निचले भाग में एक बल्ब जैसी रचना होती है जिसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। एक्सॉन बल्ब से नीचे धागे की तरह रचना निकलकर गांठ रूप में होता है, जिसे हम लोग
जिसे हम लोग साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, और एक्सॉन के भीतर कोशिका द्रव और आवेग के लिए आयन भरे होते हैं। आवेग के लिए क्या भरे होते हैं? आयन भरे होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। आंसर है कि मनुष्य का मस्तिष्क की खोपड़ी में क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पहला है कि अग्र मस्तिष्क, तो इसके 2 प्रमुख भाग सेरिब्रम तथा डायनेसेफ्लॉन होता है। दूसरा है फिर है सेरिब्रम, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 2/3 हिस्सा में 2 गोलार्ध होते हैं जो जो कॉपर्स कैल्शियम कहते हैं, जिसे हम लोग कॉपर्स कैल्शियम कहते हैं। इसमें उभरी हुई रचनाओं को गाइरस और अवनमन को सल्कस कहते हैं। यह बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। फिर दूसरा है डायनेसेफ्लॉन, तो यह ताप, दर्द, रोने जैसे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर तीसरा है मध्य मस्तिष्क, तो यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है जो संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करता है। फिर तीसरा है पश्च मस्तिष्क, तो यह सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना होता है। पश्च मस्तिष्क से बना होता है, तो पश्च मस्तिष्क जो होता है वह सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना होता है। अब सेरिबेलम क्या है? तो यह ऐच्छिक क्रियाओं और गतियों को नियंत्रित करता है। नष्ट होने की स्थिति में ऐच्छिक क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। फिर मस्तिष्क स्टेम क्या है? तो यह पोन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। पोन्स बेरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है, जबकि मेडुला पीछे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखे। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्य उल्लेख करें। आंसर है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम निम्नलिखित है। पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रेनल ग्रंथि, पांचवा है अग्न्याशय की लैंग्रेंज की द्वीपिकाएं, छठवां है जनन ग्रंथि, सातवां है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। तो पहला है पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को वृद्धि या नियंत्रित करता है। इसके अधिक स्राव से जैगोटिज्म तथा कम स्राव से बौनापन हो जाता है। फिर दूसरा भी है कि अग्रपिंडक के द्वारा नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया और दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। फिर सी है कि पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंडक से स्रावित हार्मोन द्वारा जल का संतुलन बना रहता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होते हैं। सातवां के एड्रीनल और जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्यों का उल्लेख करें। आंसर एड्रीनल और जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्य का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला एड्रीनल ग्रंथि ग्लूकोकार्टिकोइड्स, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन का नियंत्रण करता है। दूसरा है मिनरलोकार्टिकोइड्स, यह लवण एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है। तीसरा है लिंग हार्मोन, यह यौन आचरण, पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन का नियंत्रण करता है। अब है कि एड्रीनल के मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य निम्नलिखित है। चौथा है कि एपिनेफ्रिन, यह मानसिक तनाव, डर, गुस्सा आदि का नियंत्रण करता है। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन, यह रक्तचाप, हृदय पेशियां को नियंत्रित करता है। फिर है जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य। तो 6 नंबर है कि जनन ग्रंथिया में अलग अलग होता है। जनन ग्रंथि अलग अलग होता है। मेल में यह टेस्टिस द्वारा एंड्रोजेंस के रूप में स्रावित होता है। यह लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। इसी प्रकार फीमेल में जनन ग्रंथि के रूप में अंडाशय होता है जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। यह गर्भाशय की दीवार एवं अंडाणु को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वाले वीडियो हम चैप्टर नंबर 6 जनन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमने नियंत्रण समन्वय के सभी प्रश्नों का आंसर कर लिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।